नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग GST PMT 09 फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। GST PMT 90 फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में कि जब भी हमारी जो अगर लाइबिलिटी होती है ना, CGST हो या स्टेट GST हो या IGST का जो भी मेरा लाइबिलिटी होता है, जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है, सबसे पहले आउटपुट लाइबिलिटी को हम लोग सेटअप किससे करते हैं? इनपुट GST से। और इनपुट GST कहाँ पे अवेलेबल होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में। तो यही मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आउटपुट को हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं? इनपुट से। और बाकी बैलेंस अगर हमारा आउटपुट बच जाता है तो उसको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चालान क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? चालान के थ्रू। अब चालान कैसे क्रिएट करते हैं देख सकते हैं आप। यहाँ से जाकर सर्विस से जाकर पेमेंट में क्रिएट चालान, इसके थ्रू, इस चालान के थ्रू हम लोग क्या करते थे? पैसा अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट किया करते थे पहले। तो एक बार मैं आपको बताऊं कि पहले अगर मान लीजिए कि हमारा 100 रुपया लाइबिलिटी CGST का है और 100 रुपया लाइबिलिटी हमारा स्टेट GST का है, लेकिन गलती से मैंने क्या किया कि 100 रुपया तो मैंने CGST में भरा, लेकिन जो 100 रुपया मेरे को स्टेट GST में भरना था वो मैंने गलती से IGST में मैंने भर दिया। ठीक है ना? तो IGST में गलती से अगर मैंने भर दिया तो इस IGST में जो पैसा मेरा डिपॉजिट हुआ, इस IGST का पैसा से मैं स्टेट GST को पेमेंट नहीं कर सकता था पहले। ठीक है ना? 27 अप्रैल 2020 के पहले अगर IGST का पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर IGST में मेरा कोई बैलेंस है तो उस टैक्स से, मतलब IGST से मैं स्टेट GST का पेमेंट नहीं कर सकता था। ना ही मैं उससे कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता था, ना ही मैं पेनल्टी पेमेंट कर सकता था, ना ही मैं फीस पेमेंट कर सकता था। ठीक है ना? याद रखिएगा कि चालान के थ्रू जो हम लोग पैसा पहले डिपॉजिट करते थे, अगर मैं CGST में 100 रुपये डिपॉजिट किया हूँ CGST के टैक्स में, तो उससे CGST का टैक्स ही पेमेंट हुआ करता था। अगर मैं IGST में पैसा पेमेंट किया हूँ तो IGST का टैक्स ही जमा, मतलब हम पेमेंट कर सकते थे। इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट में ही यूज कर सकते थे, पेनाल्टी का पैसा पेनाल्टी में ही यूज कर सकते थे। तो ये बड़ा दिक्कत थी पहले, क्योंकि एक बार अगर गलती से, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि एक बार अगर गलती से स्टेट GST का पैसा अगर IGST में भूल से अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो इस पैसे का हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे स्टेट GST पेमेंट करने के लिए। तब उस समय क्या हुआ करता था, इस IGST का हम जो मेरा एक्सेस बैलेंस IGST में पड़ा हुआ करता था, हम लोग उसका क्या करते थे? रिफंड ले लिया करते थे। रिफंड कैसे लिया करते थे ये मैंने पहले आपको वीडियो में सिखाया था कि रिफंड हम लोग अगर मेरा चालान के थ्रू अगर मेरा गलती से कोई पैसा डिपॉजिट हो जाए तो वो क्या होगा, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता, और इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो मेरा IGST का बैलेंस, मतलब गलती से जो डिपॉजिट हो गया है, उसका हम लोग रिफंड लेने के लिए मैं आपको सिखाया था कि उसका रिफंड हम लोग कैसे लेते थे। सर्विस में जाकर, रिफंड में जाकर, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, और वहाँ से हम लोग RFD 01 फॉर्म फिलअप किया करते थे। अगर इसका वीडियो अगर RFD 01 कैसे हम लोग फिलअप करते हैं, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर एक्सेस मेरा बैलेंस है तो उसका रिफंड कैसे लेते हैं, इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, आप जाके चाहें तो वो भी देख सकते थे। तो रिफंड ही एक प्रोसेस था कि जो अगर मैं किसी गलत हेड में, अगर मैं रॉन्ग हेड में अगर पैसा डिपॉजिट कर दिया तो उसका यूटिलाइजेशन मैं किसी दूसरे हेड में नहीं कर सकता था। उसको एकमात्र हम लोग क्या कर सकते थे? रिफंड ही ले सकते थे। वो भी रिफंड में क्या है, एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था, मतलब 15 दिन 20 दिन आपका लग जाया करता था कभी कभी। तो मतलब कहने का मतलब कि रिफंड आपका क्या होता था, पेंडिंग ही रह जाता था, बहुत दिन तक पेंडिंग रहता था। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता? अपनी लाइबिलिटी मिटाने के लिए, अपनी लाइबिलिटी सेटअप करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता? ऑलरेडी फिर से मेरे को उस रिस्पेक्टिव हेड में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि जो मेरे को 100 रुपया मैंने स्टेट GST में नहीं डालकर गलती से IGST में डाल दिया था, तो फिर से मेरे को 100 रुपया स्टेट GST में डालकर चालान क्रिएट करना पड़ता और मेरा टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ता 3B के माध्यम से। लेकिन ये पहले हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है ना, अगर आपके किसी रिस्पेक्टिव, कहने का मतलब कि ऑलरेडी आपके किसी अकाउंट में, मतलब कहने का मतलब कि CGST या स्टेट GST में कहीं भी पैसा है तो आप उसको दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आपके IGST में 100 रुपीज़ है, मान लीजिए कि IGST में 100 रुपीज़ है, लेकिन मेरे को IGST पेमेंट नहीं करना है, मेरे को CGST पेमेंट करना है 50 रुपया और स्टेट GST करना है 50 रुपया। तो अभी हम लोग PMT 08 फॉर्म फिलअप, PMT 09 फॉर्म फिलअप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा IGST में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है 100 रुपये का ना, इसको 50 रुपये हम CGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 50 रुपये स्टेट GST में भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोग को सुविधा मिल गई है। आप डिटेल नोटिस चाहो तो यहाँ पे जाकर आप डिटेल नोटिस भी देख लीजिएगा।
यहाँ पे आपको डिटेल नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, नोटिस भी दिखा देता हूँ वाला www.gst। अच्छा ये मेरा पेज खुला हुआ है, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपको नोटिस भी मिल जाएगी GST PMT 09 का। इस नोटिस में यही आपको समझाया गया है। तो चलिए अभी मैं आपको ऑनलाइन डेमो, ऑनलाइन कहने का मतलब कि GST PMT 09 फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, मैं आपको एक बार ऑनलाइन प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 9000 समथिंग, मतलब 9057 और 9057 लगभग मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है। अब हम इसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं PMT 09 फॉर्म फिलअप करके दूसरे हेड में, आप देखिए एक बार। तो इसके लिए हम लोग को जाना कहाँ पड़ेगा, सर्विस, सर्विसेज में चले जाइए आप, वहाँ से लेजर में जाइए और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चले जाइए, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लगभग मेरा 18,114 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और GST PMT 09 फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरा कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल है। कहने का मतलब कि मेरा कैश लेजर बैलेंस अभी कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि CGST में 8,132 रुपया पड़ा हुआ है। CGST टैक्स में, याद रखिएगा टैक्स में, देखिए यहाँ पे टैक्स CGST का 8,132 रुपया पड़ा हुआ है और स्टेट GST का भी 8,132 रुपया पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट में 100 रुपया करके पड़ा हुआ है और फीस में मेरा 825 रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो 8,132 रुपया है ना, और यहाँ पे जो मेरा CGST और स्टेट GST, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ मैं फीस में ऐड कर दूँ, क्योंकि 3B जब मैं फिलअप करने जा रहा था ना, तो वहाँ पे मेरी पेनाल्टी जो है लगभग 10,000 रुपये की पेनाल्टी आ रही है। लेकिन मेरे पास अभी, कहने का मतलब कि कैश अभी सफिशिएंट नहीं है कि मैं 10,000 रुपये दे के चलान के थ्रू 10,000 रुपये फीस में डिपॉजिट करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो 8,000 रुपया है ना CGST में मेरा, कहने का मतलब कि CGST और स्टेट GST में जो 8,000 रुपये जो बैलेंस पड़ा हुआ ना, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फीस में मेरा ऐड हो जाए। मतलब यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, क्या फॉर्म फिलअप करके, PMT 09 फॉर्म फिलअप करके, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरा अवेलेबल बैलेंस दिखाई दे रहा है। और जब मैं ये PMT 09 फॉर्म फिलअप कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए कैश लेजर बैलेंस जो दिखाई दे रहा है ना, प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, वो मेरा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अभी ये आपको पुराना, मतलब जो ऊपर में शो कर रहा है ना, वही ये शो कर रहा है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने फिलअप नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मैं फिलअप कर दूंगा, ये कैश लेजर का जो बैलेंस है ना, ये अपडेटेड हो जाएगा। तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए मेजर हेड क्या लेते हैं। देखिए मेजर हेड मेरा क्या, देखिए आप लोग को अगर बता दूं कि मेजर और माइनर हेड क्या होता है। मेजर हेड हमेशा आपका IGST होगा, CGST होगा, स्टेट GST होगा और सेस होगा। ये आपका क्या है, मेजर हेड है। बाकी जो है ना मेजर हेड, और बाकी जो आपका इंटरेस्ट हुआ, फीस हुआ, पेनल्टी हुआ, ये आपका माइनर हेड होते हैं। तो अगर हेड के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने तरह के हेड होते हैं, तो 2 तरह के हेड होते हैं। मेजर हेड में आपका क्या आता है, IGST, CGST, स्टेट GST और सेस। और माइनर हेड में आपका क्या जाता है, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, ठीक है ना, ये आ जाता है। हाँ अच्छा, इस सेस ना मेजर हेड में नहीं आता है। IGST, CGST, स्टेट GST एंड UGST, 4 मेजर हेड होते हैं। IGST, CGST, स्टेट GST एंड UGST। बाकी जो सेस है, इंटरेस्ट है, फीस है, पेनल्टी है, ये सब माइनर हेड में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इसको फिलअप करने वाला हूँ। तो मेजर हेड मेरा क्या है, CGST का बैलेंस है मेरा। CGST देखिए यहाँ पे CGST का बैलेंस मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो CGST का कौन सा पैसा मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, टैक्स वाला। ये देखिए मेरा टैक्स में पड़ा हुआ है ना, CGST में कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा टैक्स में 8,132 रुपये पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट किया। और ये देखिए अमाउंट अवेलेबल 8,132 रुपये मेरे पास अवेलेबल है। और मेरा, मैं चाहता हूँ किस में जाए, वो CGST, कहने का मतलब कि CGST मेजर हेड क्या है, CGST, लेकिन मैं चाहता हूँ कहाँ पे जुड़े, वो मेरा फीस में जुड़ जाए, ये 8,132 रुपये। तो मैं सेलेक्ट करूँगा 8,132 रुपया, यहाँ पे चला आया, ठीक है, 8,132 रुपया। तो ये मैं क्या करूँगा, अभी सेव कर दूंगा, इसको सेव कर दूँ। चलिए सेव कर दिया। आर यू श्योर कि द अमाउंट इंडिकेटेड सेव करना चाहते हैं, यस। तो देखिए मैं यहाँ पे सेव कर दिया। तो 8,000 CGST का टैक्स मेरा 8,132 रुपये यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। अब प्रोसेस टू फाइल, अब मैं चाहता हूँ कि इसको फाइल करूँ। तो प्रोसेस टू फाइल में करता हूँ एक बार, यहाँ पे ये देखिए प्रोसीड टू फाइल, ये मैंने किया। और अभी देखिए कैसे वेरिफिकेशन होता है।
ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और फाइल GST PMT 09, ठीक है ना। अब देखिए यस, मैं यस फाइल करता हूँ और देखिए सबमिट करने के मेरे पास दो ऑप्शन है, एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू और एक EBC के थ्रू। तो मैं अभी EBC के थ्रू सबमिट करूँगा और एक OTP जनरेट होगा, वो OTP लाकर यहाँ पुट करूँगा और सबमिट करूँगा तो मेरा फाइल सक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं OTP पुट करता हूँ। तो देखिए मैंने ये OTP मैंने पुट कर दिया, अब मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए GST PMT 09 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 1 मई 2020 को, और ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है ना। तो ये मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेरा काम आएगा। ओके, चलिए तो ये मैंने फिलअप कर दिया। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए व्यू यहाँ पे देख भी सकते हैं आप GST PMT 09 अपने ERN नंबर से। एक बार आप जो ERN नंबर आया था कॉपी करके मैं देख भी सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। इनवैलिड ERN नंबर, क्यों भाई, एक मिनट रुकिएगा। पहले एक बार मैं GST PMT 09 को एक देख लेता हूँ, ट्रांसफ़र अमाउंट वाला को चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने टैक्स को जो ट्रांसफ़र किया था, ये देखिए CGST का जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया था ना, यहाँ पे ये देखिए CGST का पैसा मैंने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, फीस में। तो देखिए यहाँ पे आके फीस में ऐड हो गया। अब मैं अगर इस स्टेट GST का भी पैसा अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँ इसमें, तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कैसे, वही PMT 0 फॉर्म फिलअप करके, किसका, स्टेट GST का, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेट GST सेलेक्ट करूँगा, माइनर हेड में क्या टैक्सी सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ मेजर हेड में क्या सेलेक्ट करूँगा, फिर से आपका यहाँ पे स्टेट GST, और यहाँ पे फीस में सेलेक्ट कर लूँगा कितना, वही 8,132 रुपये, ठीक है ना, 8,132 रुपये। चलिए फिर से इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर प्रोसीड टू फाइल, और फिर से हम क्या करेंगे, ये फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर से मैं क्या करूँगा, फाइल टू PMT 09, ठीक है ना। फिर से भाई साहब के पास OTP एक जाएगा और वो OTP फिर से हम लोग पुट करेंगे। चलिए देखिए इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए मैंने ये OTP यहाँ पे पुट कर दिया और वेरीफाई कर लिया। ये फिर से मेरा क्या हो गया, मेरा जो है ERN नंबर यहाँ पे फिर से मेरा जो है जनरेट हो चुका है। ERN नंबर यहाँ पे देखिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और ये एक्नॉलेजमेंट को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही मेरे मोबाइल नंबर पे जो है ना और ईमेल आईडी पे ये ERN नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो GST PMT 09 फॉर्म है, ये देख लीजिए मेरा जो टैक्स अमाउंट में जो 8,132 रुपये CGST और स्टेट GST जो मेरा मेजर हेड में दिखाई दे रहा था, उसको मैंने मेजर हेड से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, माइनर हेड में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। मेजर हेड से मेरा कहाँ चला गया, माइनर हेड में मेरा जुड़ गया, फीस में यहाँ पे जुड़ गया, देख लीजिए। अब देखिए ये जो मेरा है ना, अब अवेलेबल बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है, अब मेरा देखिए यहाँ पे कैश लेजर में अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे CGST और स्टेट GST का 0 दिखाई दे रहा है, जबकि फीस में कितना दिखाई दे रहा है, ये देखिए फीस में जुड़ गया है। और यहाँ पे देख लीजिए अपडेटेड बताया था ना कि यहाँ पे अगर चेंजेज हो जाएगा जब मैं फिलअप कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे भी चेंजेज हो गया है, ये देखिए अपडेटेड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग मेजर हेड से माइनर हेड में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या माइनर हेड से मेजर हेड में भी हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पहले ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब 27 अप्रैल से ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ना ये नोटिस को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये नोटिस में पहले यही इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि पहले हम लोग जो मेरा टैक्स पेयर था ना, अगर किसी रॉन्ग हेड में अगर पैसा डिपॉजिट कर दिया करता था तो उस हेड का पैसा किसी दूसरे हेड में हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब PMT 09 आने के बाद हम लोग उस पैसे को रिफंड नहीं करके PMT 09 के थ्रू उस पैसे को जो रॉन्ग हेड में गलती से चला गया था उसको राइट हेड में हम लोग ट्रांसफ़र करके अब उस पैसे को हम लोग 3B के माध्यम से यूज कर सकते हैं। 3B के माध्यम से अपनी टैक्स लायबिलिटी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लासेस में आप लोग यही सीखे कि हाँ मतलब GST PMT 09 कैसे फिलअप करते हैं, इसका
मतलब थ्योरी नोटिस आपने देखा और कैसे इसका ऑनलाइन हम लोग कैसे फिलअप करते हैं ये भी आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।